ये बुद्धिराम सुबह से नजर ही नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हाँ माँ, मैंने भी सुबह से बुद्धिराम को नहीं देखा है, पता नहीं कहाँ चला गया। कछुआ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उन्हें बुद्धि चाचा कहा करो। माँ, अगर बुद्धिराम बुद्धि चाचा हो गया तो फिर वो मेरा दोस्त कैसे रहेगा? और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरा दोस्त बना रहे, समझी? ये लो, ये तो यहाँ सोया पड़ा है। बुद्धिराम, उठो बुद्धिराम। जी बुद्धिराम, मैंने सुबह तुमसे कुछ कहा था। जी। क्या कहा था? अब कहा तो आपने बहुत कुछ था। पौधों में खाद डालने के लिए कहा था। जी वही तो। वही तो क्या डाल दिया? मैंने शंकर से कह दिया था, उसने डाल दिया होगा। डाल दिया होगा क्या मतलब? मतलब डाल दिया होगा मतलब कि तुमसे कोई काम करने का तो कोई फायदा ही नहीं है ना। माँ, तुम तो जानती हो बुद्धिराम को, वह चीजें भूल जाता है, बूढ़ा हो गया है ना। तुम इसकी वकालत क्यों कर रही हो? इसलिए कि तुम उसे डांट रही हो, और जब कोई बुद्धिराम को कुछ कहता है तो मुझे बुरा लगता है, और जब मुझे बुरा लगता है तो तुम फार्म पर क्या कर रही हो? तुम्हें स्कूल नहीं जाना? माँ, आज तो संडे है। अरे आज संडे कैसे हो सकता है? माँ, तुम भी कभी कभी बिल्कुल बुद्धिराम जैसी बातें करती हो। अच्छा। नहीं, वो क्या है ना कि बुद्धिराम बुद्धू तो नहीं है जैसे कि लोग समझते हैं, वो तो बहुत समझदार है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि वो पंछियों से बात कर सकता है। और पता है माँ, बुद्धिराम कहता है कि जब अच्छे लोग मरते हैं तो उन्हें पंछी का जन्म मिलता है, और पापा भी मरने के बाद बहुत सुंदर सतरंगी पंखों वाले पंछी बन गए थे, एकदम स्वर्ग के पंछी जैसे, जो बहुत मीठे गले से गाता है। माँ, मुझसे कुछ गलती हो गई? नहीं। माँ, मुझे पापा के बारे में बात नहीं करनी चाहिए? काम के वक्त बड़ों को डिस्टर्ब नहीं किया कर। ठीक है, चलो बुद्धिराम, चले यहाँ से। नहीं, मैंने बुद्धिराम से नहीं, तुमसे कहा जाने के लिए। गो। क्यों? बुद्धिराम भी तो बड़ा नहीं हुआ। अगर मैं बड़ी नहीं हूँ तो फिर वो कैसे बड़ा हो सकता है? वो तो मेरा दोस्त है। बस बहुत हो चुका, बेअदबी की भी कोई हद होती है। जाओ कछुआ, जाओ, प्लीज गो फ्रॉम हियर। आपको कछुआ को डांटना नहीं चाहिए था। ठीक ही तो कहा था उसने कि मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन बड़ा कहाँ हुआ हूं। दिवेचा अंकल गगनपुर के इकलौते होटल के मालिक हैं। दिवेचा अंकल का पूरा नाम रमेश दिवेचा है। वो मेरे पापा के सबसे अच्छे दोस्त थे, और आज भी हम सब के लिए वो सबसे अच्छे दोस्त हैं। अरे कछुआ, क्या हो गया? अरे मुझे तो बता दो, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। हाँ, ये बेअदबी क्या होती है दिवेचा अंकल? बेअदबी? होती क्या है ये बेअदबी? अच्छा, अगर आपको बेअदबी करनी हो तो आप क्या करेंगे? अरे बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया तुमने। हाँ, मतलब आप नहीं बताएंगे? बताता हूँ, चलो इधर आओ। अगर मुझे किसी से बेअदबी करनी पड़े ना, तो मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, गाली गलौज करूंगा, सामान इधर उधर फेंक दूंगा, और शायद थप्पड़ भी मार दूंगा। क्या आप ऐसा भी कर सकते हैं? नहीं, लेकिन अगर करना पड़े तो। पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं भी कभी नहीं करती, लेकिन फिर भी मुझसे कहा जाता है कि मैं बेअदबी करती हूँ। किसने कहा तुमसे? माँ। अरे पर तुम्हारी माँ ने ऐसी गलत बात क्यों कही? हाँ, क्योंकि इस बार स्ट्रॉबेरीज छोटी छोटी उग रही हैं, और माँ इस बात से बहुत गुस्सा है, इसलिए वो सारा गुस्सा मुझ पर उतार रही है, क्योंकि मैं ही उनके सामने पड़ जाती हूँ। अब बताइए, ये भी कोई बात हुई? नहीं भाई, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो आप चलकर मेरी माँ से कह दीजिए कि पहले तो उनको अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए, और उसके बाद अपना गुस्सा छोटे बच्चों पर नहीं निकालना चाहिए। छोटा बच्चा? छोटा बच्चा कौन? मैं हूँ ना। सब तो मुझे हमेशा यही कहते रहते हैं, कछुआ ये मत कर, अभी तो छोटी है। कछुआ वो मत कर, अभी तो बच्ची है। कछुआ, मुझे तो लगता है कि तू हम सबसे बड़ी है। अब दिवेचा अंकल, हर कोई आप जितना इंटेलिजेंट तो नहीं है ना। तो चलिए अंकल, आप चलकर मेरी माँ को बता दीजिए कि उन्हें मेरे साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। मैं कैसे कहूँ? तो क्या आप भी मेरी माँ से डरते हैं?
मैं आपको कितना बहादुर समझती थी। कछुआ, तुम्हारी माँ के सामने बहादुरी दिखाना कोई मजाक नहीं है। उनके सामने मेरी तो हवाई गुल हो जाती है। जो कहने जाता हूँ कह नहीं पाता हूँ, जो वो कहती है सुनकर चला आता हूँ, जैसे सब लोग करते हैं। तब तो मेरी माँ जादू करनी है। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है। एक मिनट बेटा, फोन आया, मैं फोन सुन के आता हूँ। हेलो, रमेश दिवेचा है। हाँ, हेलो मिस्टर मेहता, हाउ आर यू? हाँ, मिसेस संपत का गारंटर मैं हूँ। यस, आई विल गिव द कोलैटरल अगेंस्ट लोन। ओके। लेकिन माँ, फसल खराब हो गई तो शायद कर्जा चुकाने के बदले हमें और कर्जा लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा प्रतिभा, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। याद है पिछले साल भी तो ये सारी परेशानियां हुई थी, लेकिन अंत में सब ठीक हो गया ना, एक चमत्कार की तरह। माँ, हर साल चमत्कार नहीं होते। और अगर इस साल चमत्कार ना हुआ तो हमारा फार्म तो हमारे हाथ से जाता रहेगा। इस फार्म के सिवा हमारे पास है ही क्या माँ? हमारा प्यार। जिनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार होता है वो किसी भी मुश्किल का सामना कर लेते हैं। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो प्रतिभा, मेरी स्ट्रॉबेरीज ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। ये बिल्कुल हमारे कछुआ की तरह है, शौक और नटखट, लेकिन वक्त पर जिम्मेदार। अरे ये मिस्टर दिवेचा यहाँ क्यों आ रहे हैं? कैसी बात कर रही हो माँ? दिवेचा अंकल को यहाँ आने के लिए कोई वजह चाहिए, वो तो हमेशा आते रहते हैं। वो तो है, लेकिन आज वो कुछ ज़्यादा ही मुस्कुरा रहे हैं, और ऐसी मुस्कुराहट के पीछे कोई ना कोई बुरी खबर ज़रूर होती है। आइए मिस्टर दिवेचा। नमस्ते मिसेस संपत। नमस्ते। हेलो प्रतिभा। हेलो अंकल, न्यू टाई। अरे बड़ी तेज नजर है तुम्हारी। रखनी पड़ती है अंकल, चार शरारती बहनें जो है उनको सीधा रखना पड़ता है। कभी कभी तुम भी शरारत कर लिया करो। अभी तो आप कर रहे हैं शरारत। आप किसी काम से आए थे? जी हाँ, कुछ बात करनी थी आपसे। कोई खास बात? जी हाँ, बिजनेस के बारे में। आइए। मैं आपका गारंटर हूँ। अगर आप कर्ज नहीं चुका पाएंगी तो मुझे चुकाना होगा। लेकिन वो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, उससे ज़्यादा उसका कोई मतलब नहीं। मतलब है। अगर ऐसा ना होता तो बैंक मैनेजर मिस्टर मेहता मुझे फ़ोन ना करते, और मैंने उनसे कह दिया है कि कर्ज मैं चुकाऊंगा। मिस्टर दिवेचा, मैं अब भी यही कह रही हूँ कि मैं नहीं चाहती। लेकिन क्यों? इसमें भी आपकी कोई जिद है क्या? मैं वजह बताना ज़रूरी नहीं समझती। ठीक है, मत बताइए। लेकिन बैंक मैनेजर मिस्टर मेहता ने कहा है कि अगर 1 महीने के अंदर लोन नहीं चुकाया गया तो वो आपकी फार्म को जब्त कर लेंगे। मुझे पता है। फिर आपको यह भी पता होगा कि स्ट्रॉबेरी फार्म के अलावा आपके पास और कुछ भी नहीं है। मुझे पता है। मिसेस संपत, मैंने पहले भी आपकी मदद की है, आपने कभी इनकार नहीं किया। फिर आज क्यों, जब आप अच्छी तरह जानती हैं कि आप बर्बाद हो सकती हैं? मुझे पता है। आप मुझसे रुपया इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि आप मेरे एहसान के तले दबना नहीं चाहती। शायद। पता नहीं आप मुझे इतना पराया क्यों समझती? मैं आपको पराया कैसे समझ सकती हूँ? आप मेरे पति के सबसे अच्छे दोस्त थे। मेरी बेटियां आपसे इतनी हिली मिली है, बड़ी इज्जत करती है आपकी। आपके लिए इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं। क्या ये काफी नहीं?
ठीक है, जो आप कह रही हैं सही है, लेकिन आपकी गारंटर की हैसियत से क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप इस रकम का इंतजाम कैसे करेंगी? मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। क्या इंतजाम कर लेंगी आप? आपके पास जो था, आपके गहने, आपका घर, आपकी फार्म, सब तो गिरवी पड़े हैं। और अब जो आपके पास है, आपकी हिम्मत, आपकी शान, आपकी इज्जत, उसकी बाजार में कोई कीमत नहीं है। नो वैल्यू एट ऑल। आई एम सॉरी। जब किसी के इरादों को गलत समझा जाए तो बहुत दुख होता है। बात बस इतनी सी है मिस्टर दिवेचा कि ये कर्ज मेरा है और मुझे ही चुकाना चाहिए और मैं ही चुकाऊंगी। ठीक। माँ, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? पता नहीं, लेकिन भरोसा रखो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। दिवेचा अंकल से ना कहना जरूरी था। हाँ। क्यों माँ, क्यों? इसका जवाब मैं आज नहीं, फिर कभी दूंगी। क्या हो गया माँ को? माँ, क्या हो गया माँ को? माँ, माँ, तुम ठीक तो हो ना माँ? वो सीढ़ी चढ़ाई थी ना, तो मेरी सांस फूल गई। इस सीधी चढ़ाई की वजह से आपकी सांस नहीं फूली, आपकी तबीयत ठीक नहीं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख, इसका जिक्र दीदियों से करना नहीं, हाँ समझी? वो चिंता करेंगी बेकार। घर जा, चल। माँ, तुम घर नहीं चलोगी? नहीं, क्यों? मुझे जाना है, काम से जाना है मुझे। क्या काम है? हर बात तुझे बताना जरूरी है क्या? चल जा, घर जा। माँ, किसी काम पर नहीं जाना आपको, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप घर चलकर आराम कीजिए। बुद्धिराम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें फार्म पर रहने को कहा था ना। चलो जाओ। बुद्धिराम, मैंने तुम्हें फार्म पर रहने के लिए कहा था ना, यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ। हाँ। देखो, ये बात अपनी बहनों से मत कहना, खामखा फिक्र करेंगी। चलो घर जाओ। बुद्धिराम, मैंने तुम्हें फार्म पर रहने के लिए कहा था ना, यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ। खाने को दो ना, भूख लगी है। खाने को दो ना, भूख लगी है। खाने को दो ना। कछुआ, 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 आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर जाकर आराम कीजिए। माँ, माँ, तुम्हें क्या हो गया माँ? हाँ, हाँ, अपनी बहनों को बताने की कोई जरूरत नहीं है, खामखा चिंता करेंगी। माँ, माँ, तुम्हें क्या हो गया माँ?
कछुआ कछुआ अरे किरण संपत हरिशंकर के घर पर ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। ये सूरज पूरब से ही उगा था क्या? आई डोंट नो डैडी, मैं तो सो रहा था ना। अच्छा अच्छा। अरे इसकी सफाई नहीं कर सकते तुम? हैं? क्या करते हो तुम? हाँ तो बेटा, इस औरत ने बड़े चक्कर कटवाए ताकि मैं इसकी जमीन खरीद सकूं। मैंने इसको विनती की, हाथ भी जोड़े, पर ये मानी नहीं, बिल्कुल नहीं मानी। इससे मिलकर तो मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा कि मैं गगनपुर का रईस हरिशंकर नहीं बल्कि 2 टके का हरिया बन गया हूं बेटा। आई नो। बहुत बेइज्जती कराई है इसने मेरी, बहुत बेइज्जती करी। आई नो। अरे ये सारा धन दौलत, ये सारा पैसा किस लिए? मैं एक स्ट्रॉबेरी फार्म भी नहीं खरीद सकता सिर्फ इस औरत की जिद के पीछे। मेरी सारी दौलत बेकार है। गगनपुर के सारे लोग मेरे पांव छूते हैं। जैसे पकवान में के बीच में कोई कंकर आ जाता है ना, ऐसे चुभती है मुझे इसकी अकड़। मुझे मालूम है डैडी। और डैडी, वो जो दिवेचा है ना, वो भी आपकी इज्जत नहीं करता। वो तो आपको ऐसे देखता जैसे आप कोई कीड़े मकोड़े हो। आप हंस रहे हो डैडी। हंसना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि अकेले अकेले हंसा जाए। आप मुझे भी बताओ ना, आप क्यों हंस रहे हो? बताता हूँ। ये जो दिवेचा अंकल है ना, ये समझते हैं कि किरण संपत की नकल करने से वो किरण संपत के परिवार में आ जाएंगे, मगर ऐसा हो नहीं सकता है। ये औरत एक बार मना कर दे तो जिंदगी भर के लिए मना हो जाती है। लेकिन बेटा, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि यहाँ क्यों आ रही? लगता है हमारे सितारे बदल रहे हैं? अरे आओ मणिशंकर, आओ। अरे ऐसा सौभाग्य तो हमारे बंगले को आज तक नहीं मिला। आपके चरण यहाँ पधारे, मानो हमारे भागी खुल गए। अरे मणिशंकर, नमस्ते करो बेटा। हेलो आंटी। और बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? क्या लेंगी आप? मुझे 4,70,000 की ज़रूरत है। 4,70,000? माँ को इतना पैसा क्यों चाहिए? भाभी जी, आप क्या मजाक कर रही हैं? आप तो अच्छी तरह से जानती है हम आपकी कितनी इज्जत करते हैं। फजूल बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस इतना बता दो कि तुम ये कर्जा मुझे दोगे या नहीं। कर्जा दोगे कि नहीं? माँ को कर्जा क्यों चाहिए?